सांप को दूध पिलाना किसे कहते हैं? सांप को दूध पिलाना, सपोला, सांप को दूध पिलाना। और क्यों कहा जाता है कि किसी की मदद यह सोचकर करनी चाहिए कि वो मदद का एहसान मानेगा या नहीं, वरना ऐसा नहीं होता साहब। तो जिस तुर्की में भूकंप आने पर भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद पहुंचाई, सबसे पहले खाना, दवाइयां, सब कुछ, 2 तस्वीरें। उस एहसान को भूलकर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़े होने वाला देश कौन सा? तुर्की था। आतंकी ड्रोन पाकिस्तान के तुर्की के थे, जिसने पाकिस्तान की मदद के लिए जंगी जहाज, ड्रोन, हथियार भेजे। दूसरा एहसान फरामोश देश अजरबैजान, नाम नोट कर लीजिए साहब, अजरबैजान, जिसकी भारत ने कई मुश्किलों में साथ दिया, लेकिन ये देश भी भारत के एहसान भुलाकर पाकिस्तान के भाईजान बन गए। इसी वजह से लाखों भारतीय इन दोनों देशों से चिढ़े हुए हैं। सबक सिखाने की बात हो रही है। इन दोनों देशों की गद्दारी की वजह से भारत में बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट तुर्की, बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड हो रहा है। नहीं जाना चाहिए साहब। ये आपके टूरिज्म के पैसे से टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली तो आप फंडिंग कर रहे हैं। अगर आप अब टर्की जा रहे हैं, तुर्की जा रहे हैं, बुरा लगे सही लगे, मैं खुलकर बोल रहा हूं, हो सकता है आप लोगों की कोई बुकिंग हो, होटल का रिफंड ना मिले, लोगों के दिमाग में होता है साहब अब तो बुकिंग हो गई है, होटल की बुकिंग है। लेकिन साहब बुरा लगे सही लगे, आपके टूरिज्म के पैसे से ये टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहे हैं देश तुर्की और अजरबैजान, और फिर आप पर आरोप लगेगा कि आप इनडायरेक्टली फंडिंग कर रहे हैं इन देशों की इकोनॉमी। टूरिज्म, भारतीयों का कितना बड़ा रोल, तुर्की भारतीयों का ऑपरेशन बॉयकॉट शुरू हो गया है। देश के करोड़ों नागरिक इन देशों का बहिष्कार कर रहे हैं। हमने सेट किया था ना मालदीव को, फिर घुटनों पर आ गया था मालदीव, याद है? भारतीयों की ताकत, 140 करोड़ भारतीयों की ताकत को समझते हैं ना आप? कैसे लाइन पर आया था मालदीव। कई ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म जैसे कि कुछ ईज माई ट्रिप ने तुर्की के लिए फ्लाइट, होटल बुकिंग बंद। यही इलाज है इन लोगों का, यही इलाज। ऐसी गर्दन मरोड़ेगा ना भारत। भारतीय व्यापारियों ने भी तुर्की से आने वाले सेबों का बहिष्कार करना शुरू। अंजाम यही हुआ कि तुर्की के सेब अब भारतीय बाजारों से गायब होने लगे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2024 में करीब करीब 3,30,000 भारतीय टूरिस्ट तुर्की घूमने गए थे। कितने? 3.5 लाख के आसपास 2024, जबकि 2.5 लाख भारतीय अजरबैजान घूमने गए थे। इस यात्रा के लिए हर यात्री ने औसतन करीब, आप 1,000 अमेरिकी डॉलर, आप समझ लीजिए 85,000 या 1 लाख रुपए तो आदमी खर्च करता ही है ना कहीं जाता है तो। तुर्की ने करीब 5100 अरब कमाए। ये साहब ये तो टूरिज्म की फंडिंग, और टूरिज्म के जरिए हो रहा है टेररिज्म। तो ये तो फंडिंग चल रही है। हम जा रहे हैं, टूरिस्ट जो जा रहा है वो फंडिंग कर रहा है, टेरर फंडिंग कर रहे हैं इस तरीके से हम। तो फिर एक अनुमान के मुताबिक आप जानते हैं भारतीय पर्यटकों ने तुर्की में करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए। 8,000 करोड़ टूरिज्म। वहीं 2024 में तुर्की जाने वाले भारतीय टूरिस्टों की संख्या में करीब 21% की बढ़ोतरी हो गई। अच्छा, 2009 में गए थे 55,000। मैं कुछ आंकड़े भी बताऊंगा। 2009 में 55,000, ये देखिए आप ग्राफ देखिए, 55,000, 2,31,000 और अब पहुंच गया 3,31,000। तुर्की जाना है घूमने, जाओ। ये देखिए मतलब सोचिए 2023 में ये संख्या बढ़कर मतलब पहुंच गई 2,31। अभी 2024 तक के आंकड़े हमारे पास थे, हमें रिसर्च करी तो पता लगा 3,31,000। लेकिन अब पाकिस्तान का साथ देकर तुर्की भारतीयों से जो नाराजगी मोल ले ली है ना उसने, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो ड्रोन है ना, ड्रोन, ये सारे तुर्की के ड्रोन, आतंकी ड्रोन जो भारत के अलग अलग शहरों में ऊपर मंडरा रहे थे, जिसको भारतीय सेना एक एक करके उड़ा रही थी, एक भी बिल्कुल चाइनीज माल निकला। वैसे तुर्की का भी चाइनीज माल था। ये तुर्की के ड्रोन, ये सारे तुर्की के ड्रोन निकले जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। भारत के खिलाफ आतंकी ड्रोन तुर्की के। अब जाएंगे तुर्की आप लोग। तुर्की ने भारतीयों से पैसा कमाया, भारतीयों के खिलाफ इस्तेमाल किया, टूरिज्म की कमाई टेररिज्म में इन्वेस्ट कर दी। साहब क्या चल रहा है इस वक्त? बॉयकॉट तुर्की है, ट्रेंड कर रहा है। इसमें लोग खुलकर अपनी बात कह रहे हैं। एक यूजर ने क्या लिखा कि भारत ने तुर्की के मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया, लेकिन जब भारत के साथ खड़ा होने का टाइम था तब तुर्की ने दगाबाजी करके दुश्मन का साथ दिया। सांप को दूध पिलाया साहब हम लोगों ने।
गुजरात में टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने एक बयान में कहा है कि वो अजरबैजान और तुर्की की बुकिंग नहीं लेंगे क्योंकि इन दोनों देशों ने भारत के साथ गद्दारी की है। वैसे आपको यह याद होगा कि मालदीव ने भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की थी, तो भारतीयों ने बॉयकॉट मालदीव कैंपेन चलाकर, याद है ना, मालदीव को घुटनों पर हम ले आए थे। पर्यटन की कमाई पर टिका मालदीव जैसा देश भारतीयों की इस मार्च से करहा उठा और अपनी गलती को सुधार लिया। अब वही गलती तुर्की और अजरबैजान ने की है और इन दोनों देशों का इलाज करने के लिए भारत में कैंपेन चल पड़ा है। आपको भी याद होगा जब करीब 2 साल पहले 6 फरवरी 2023 में तुर्की में विनाशकारी, ये वो तस्वीरें हैं साहब, बुरा लगता है। भारत ने मदद की ना, हम लोगों ने सबसे पहले मदद की थी ना। विनाशकारी भूकंप आया था तब तुर्की को सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश कौन सा? भारत। भारत ने ऑपरेशन दोस्त, नाम क्या था? ऑपरेशन दोस्त के तहत कुछ ही घंटों में 135 टन राहत सामग्री, एनडीआरएफ की टीमें, डॉक्टर्स की टीमें, 30 बेड का एक फील्ड अस्पताल तुर्की भेज दिया था। हमारे डॉक्टर्स ने साहब भूकंप के समय 3300 से ज्यादा तुर्की के मरीजों का इलाज किया और हमारी एयरफोर्स ने C-17 से कुछ ही घंटों में राहत सामग्री की पहली खेप तुर्की पहुंचा दी थी। इसके बावजूद तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जिस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया, उससे तुर्की ने साबित कर दिया कि उसका भी वही आतंकी चरित्र है जिस तरह का चरित्र पाकिस्तान का है। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन